हाँ, छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर कमल खिला है। 10 सीटों पर भाजपा कांग्रेस को एक सीट, 10 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास दोहराया है। 11 सीटों में से कांग्रेस को एक सीट मिली है, बघेल को हार मिली, ज्योत्सना ने साख बचाई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हार गए हैं, ज्योत्सना ने साख बजाई। बता दें कि 11 लोकसभा सीटों में से छत्तीसगढ़ में से एक सीट कांग्रेस को मिली है। महज एक सीट कांग्रेस के पास में रह गई और 10 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है। एक बार फिर भाजपा ने इतिहास दोहराया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 11 में से 10 सीटें ही बीजेपी के पास थी और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास में 10 सीटें ही है। लेकिन खास बात यह है कि दिग्गज नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये चुनाव हार गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जयदास हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयदास, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में इतिहास दोहराया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 10 सीटें बीजेपी के पास और इस लोकसभा चुनाव में भी 10 सीटें बीजेपी के पास आई है। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार जो है उसके हाथ में बस्तर जो है वो फिसल गया है। यहाँ से पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लखमा हार गए हैं। वही राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो रहे हैं भूपेश बघेल, वो 44,000 वोटों से जो है चुनाव हारे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कोरबा सीट की, तो कोरबा में एकमात्र सीट ऐसे है जो कांग्रेस के हाथ आई है। यहाँ से सांसद ज्योत्सना महंत ने फिर से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को 43,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी जीत की, तो भाजपा को रायपुर से मिली है। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,75,000 से अधिक वोटों से हराया है। वहीं अगर बात करें जीत के यह अंतर का, तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है 4,75,000 वोट ही मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी को। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम मार्जिन की, तो कांकेर लोकसभा सीट ऐसा है जहां से जो है भोजराम नाग जीते हैं बीजेपी के। उन्होंने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को करीबी मुकाबले में सिर्फ 1884 वोटों से हराया है। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति की लोकसभा चुनाव में, तो भाजपा का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में हर सीट पर इस बार करीब 1% बढ़ा है। इससे ज्यादा अंतर जो है रायपुर में आया है। इस बार 66.19 वोट भाजपा को मिले। वही कांकेर में इस बार भाजपा ने महज 0.15% के अंतर से जीत हासिल की है। बिल्कुल जयदास, लेकिन यहाँ पर बात करें तो दिग्गज नेता कांग्रेस में भी बड़े चेहरे जिनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, भूपेश बघेल, वो ये चुनाव हार गए हैं। जी निश्चित ही कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि जो जनता है वे पिछले जो उनके कार्यकाल है उनको जो लेकर है कांग्रेस जो योजनाएं चलाई थी उसको लेकर जो है वे पिछड़ते नजर आए हैं। शायद यह कारण यह हो सकता है कि भूपेश बघेल जो है वहां से जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाए। पिछले कई बार जो वे लोकसभा के चुनाव भी लड़े रायपुर से, लेकिन वहां भी हार मिली थी। तो कहा यह जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो है अभी यह मन नहीं बनाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजा जाए, लेकिन कहीं न कहीं हार की समीक्षा की जाएगी। और इसके लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए राजनांदगांव की जनता को आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि आपका जो जनादेश है मैं उनको स्वीकार करता हूँ। तो इस तरीके की बातें जो है सामने आई है और खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जनता को आभार जताया। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी समीक्षा की जाएगी कि वे क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री को हार मिलेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में इतिहास दोहराया गया है और बीजेपी को 10 सीटें हासिल हुई है लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर अगर बात करें तो किस तरीके से जीत का जश्न रहा और गाइडलाइंस भी फॉलो की गई थी, इसलिए विजय जुलूस नहीं निकाला गया था। तो आज क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ में? जी निश्चित ही कल जैसे ही दोपहर के 3-4 बजे उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के जो नतीजे हुए स्पष्ट होते नजर आए थे। लेकिन वही अगर बात करें जुलूस की, तो जुलूस जो है आज संभवतः निकाली जा सके, लेकिन मिठाइयाँ पटाखा फोड़ने की जो उनकी जश्न का माहौल है वो कल देखने को मिला बीजेपी कार्यालय में। इसके अलावा जो है खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हमारी मोदी की गारंटी के तहत जो है वो जीत मिली हुई है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके के तमाम जो बातें हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कही और
तमाम जो क्षेत्र की जनता है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उनको धन्यवाद भी कीजिए। बिल्कुल, एक तरीके से मोदी लहर भी देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी ने जो पूरा चुनाव है वो मोदी के फेस पर और मोदी की गारंटी पर लड़ा था। लेकिन जयदास, यहाँ पर अगर बात करें विपक्ष की, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम पर कोई सवाल उठाए गए? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष हर बार जीतती हुई पार्टी को सवालों की कटघरे में खड़ा करता है, क्या इस बार भी ये स्थिति देखने को मिली? जी, देखा जाए अगर ईवीएम की बात की, तो इस बार जो है इस तरीके के बयान जो है अभी किसी भी कांग्रेसी नेता के नहीं आए हैं, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता। हाँ, लेकिन जो केंद्र में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी कांग्रेस में जो फाइट देखने को मिला, जो जिस तरीके से वहाँ चुनाव संपन्न हुए, उसको लेकर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है कि अभी भी उनके अंदर यह संभावना उन लोग जताए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस कुछ बड़ा करेगी वहां। लेकिन आज जो बैठक वहां होगी दिल्ली में, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है कांग्रेस काफी पिछड़ते हुए दिखाई दी है, चाहे वो पिछले विधानसभा की बात करें चाहे अभी लोकसभा की बात करें, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है कांग्रेस से बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी और लोकसभा चुनाव में भी महज एक सीट कांग्रेस के पास में रह गई है। ऐसे में काफी नुकसानदायक है कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर समीक्षा की बात करें तो समीक्षा बैठक क्या कांग्रेस की ओर से रखी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से जो मुद्दे हैं उठाए गए थे कांग्रेस की ओर से, क्या कमियां रह गई उनको कवर करना, ये बैठक में चर्चा होगी। जी, निश्चित ही आगामी दिनों में जो है समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें राज्य के तमाम जो बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा तमाम जो मंत्री चुनाव में उतरे हुए थे, चाहे हम लोग जांजगीर लोकसभा से बात करें शिव डहरिया की, तो वे भी मैदान में उतरे हुए थे, जिनकी करारी हार हुई है। तो कहीं न कहीं उसकी समीक्षा जो है आने वाले समय में की जाएगी। लेकिन अभी सबका ध्यान जो है दिल्ली की तरफ है। दिल्ली में किस तरीके के हालात जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि कल जैसे ही चुनाव खत्म हुए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री जो है बीजेपी कार्यालय गए, वहां पर जो है उनका संबोधन चला। तो कहीं न कहीं अभी दिल्ली पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली में जो फैसला होगा आला कमान का, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में रिव्यू किया जाएगा कि हार का कारण क्या रहा है। जी बिल्कुल, और 10 सीटों पर बीजेपी जीती है, 10 प्रत्याशी थे, तो ऐसे में क्या उनका भी दिल्ली दौरा हो सकता है? जिस तरीके से नए प्रत्याशी चुने गए हैं, तो वो कभी भी दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। एक बैठक बीजेपी की ओर से भी होगी। जी, निश्चित ही छत्तीसगढ़ के जो तमाम जीते हुए लोकसभा प्रत्याशी हैं, वे दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अभी आला कमान से कोई ऐसा आदेश या कुछ जो सूचना है वो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो तमाम जो विजेता है वे दिल्ली जाएंगे और वहां जाकर जो है तमाम जो बड़े लीडर हैं उनसे मिलेंगे और आगामी जो छत्तीसगढ़ की रणनीति है, चाहे वो प्रदेश में सरकार चलाने की बात हो या फिर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य से एकाध जो बीजेपी प्रत्याशी जो जीत के गए हैं उनको केंद्र में मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो तमाम बातें वो हो रही है। अब यह आला कमान तय करेगा आने वाले समय में। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो 10 सीट लेकर आई है वो वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में बैठकर जो है बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर वहाँ देखा जाए तो आला कमान के निर्देश पर ही कुछ आगे रणनीति अपनाएंगे। चलिए जयदास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।